जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे नरक गति के जीवों की गति आगति के बारे में, यानी कौन से जीव नरक गति में जा सकते हैं, कौन से जीव कौन सी नरक तक जा सकते हैं और साथ ही नरक गति से निकला हुआ जीव कौन कौन सी गतियों में जा सकता है। ये गति आगति का थोकड़ा अनेक सूत्र और ग्रंथों के आधार पर चलता है। आगति यानी कौन सा जीव कौन सी गतियों में आकर उत्पन्न हो सकता है। गति यानी कौन सा जीव मृत्यु के बाद कौन सी गति में जा सकता है, या इससे साधारण शब्दों में कहे तो किसी गति में आना, वहाँ जन्म लेना यानी आगति, और मृत्यु के बाद उस गति से जाना यानी गति। क्या आप जानते हैं किन गतियों के जीव नरक में उत्पन्न हो सकते हैं और नरक से निकलकर वे जीव किन गतियों में जा सकते हैं? तो चलिए आज हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। नरक गति की गति आगति जानने से पहले हम इसके कुछ नियमों को जान लेते हैं, जिससे हमें नरक गति की गति आगति जानने में आसानी होगी। पहले नरक गति में दो ही गति के जीव जा सकते हैं, एक मनुष्य और दूसरा तिर्यंच गति के। नरक गति के जीव मरकर पुनः वापस नरक गति में जन्म नहीं लेते और ना ही देव गति के जीव नरक में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी जीव दो भाव लगातार वैक्रिय के नहीं कर सकता। इसीलिए नरक से निकला हुआ जीव पुनः नरक में नहीं जन्म ले सकता और ना ही देव गति के देव नरक में आकर जन्म ले सकते हैं। दूसरा, नरक गति में पंचेंद्रिय जीव ही जा सकते हैं। पंचेंद्रिय जीव ही नरक में जन्म ले सकते हैं। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव तथा युगलिक मनुष्य, युगलिक तिर्यंच, ये और जैसे पहले बताया है देव गति के और नरक गति के जीव नरक में जन्म नहीं ले सकते। सिर्फ कर्म भूमि के जीव ही नरक में उत्पन्न हो सकते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए आपको पहले जीव के 563 भेद की जानकारी होना जरूरी है, जिसे आप मेरे YouTube चैनल नमो पारस पर भी देख सकते हैं। तीसरा, अपर्याप्त अवस्था में आयु पूर्ण कर जीव नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता। केवल पर्याप्त जीव ही नरक में जन्म ले सकते हैं। चौथा, नरक में असन्नी और सन्नी दोनों ही जीव जन्म ले सकते हैं, पर असन्नी जीव पहली नारकी तक ही जन्म ले सकता है और सन्नी जीव सातों ही नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं। ये असन्नी जीव तिर्यंची ही होते हैं, मनुष्य के नहीं। नारकी में 15 कर्म भूमि के सन्नी मनुष्य ही जन्म लेते हैं, असन्नी मनुष्य जन्म नहीं लेते। नारकी में केवल असन्नी तिर्यंची ही जन्म लेते हैं, वो भी पहली नारकी तक ही जन्म ले सकते हैं। उसके आगे की सभी नारकियों में सन्नी ही जन्म लेते हैं। ये नियम आगति के थे, यानी
नरक गति में कौन से जीव आ सकते हैं, उसके ये नियम हैं। अब गति के नियमों को जानते हैं, यानी नरक से आयु पूर्ण कर किन गतियों में जा सकते हैं, उनके नियमों को। पहला, जिस प्रकार नरक में 2 ही गति के जीव जा सकते हैं, उसी प्रकार नरक से निकले हुए जीव उन्हीं दोनों गतियों में जाते हैं, यानी मनुष्य और तिर्यंच में, देव और नारकी में नहीं जाते। इसका कारण वही है जो हमने पहले जाना कि कोई भी जीव वैक्रिय के 2 भाव लगातार नहीं कर सकता, और नरक और देवता के वैक्रिय शरीर ही होते हैं। इसलिए दूसरा, नरक से निकला हुआ जीव पंचेंद्रिय में ही जन्म लेते हैं। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय में जन्म नहीं लेते, और साथ ही ना ही युगलिक में जन्म लेते हैं, ना युगलिक मनुष्य में और ना युगलिक तिर्यंच में। वे केवल कर्म भूमि में ही जन्म लेते हैं। तीसरा, नरक से निकले हुए जीव सन्नि में ही जन्म लेते हैं, वे असन्नि में उत्पन्न नहीं होते। ये गति आगति के कुछ नियम हैं, जिसे हम गति आगति को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम नरक गति के गति आगति के बारे में जानते हैं। पहली, नारकी की आगति 25 की है। 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, इनके पर्याप्त। 15 कर्म भूमि यानी 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य क्षेत्र, ये 15 कर्म भूमियां हैं। 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय यानी भुज पर, खेचर, स्थलचर और परिसर पर जलचर, ये 5 ही सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय है, और ये 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय। इस प्रकार 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, इनके पर्याप्त। इस प्रकार पहले नारकी की आगति है 25 की, पहले नारकी की गति है 40 की। 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त मिलाकर पहली नारकी की गति है 40 की, दूसरी नारकी की आगति है 20 की। 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, इनके पर्याप्त। दूसरी नारकी में असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं जाते, वे पहली नारकी तक ही जाते हैं। दूसरे नारकी की गति है 40 की। 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त पहली नारकी के समान। तीसरी नारकी की आगति है 19 की। 15 कर्म भूमि के मनुष्य, खेचर, स्थलचर और परिसर्प जलचर, इनके पर्याप्त। इस प्रकार तीसरी नारकी की आगति है 19 की। तीसरी नारकी में भुज पर जीव नहीं आते हैं, वे दूसरी नरक तक ही जा सकते हैं। तीसरी नारकी की गति है 40 की ही, पहली नारकी के समान। चौथी नारकी की आगति है 18 की। 15 कर्म भूमि के मनुष्य, स्थलचर और परिसर्प जलचर, इनके पर्याप्त। इस प्रकार
चौथे नारकी की आगति है 18 की। चौथे नारकी में खेचर नहीं आते, वे तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं। चौथे नारकी की आगति भी 40 की ही, पहले नरक के समान ही। पांचवें नारकी की आगति है 17 की। 15 कर्म भूमि के मनुष्य और परिसर्प जलचर इनके पर्याप्त। इस प्रकार पांचवें नारकी की आगति है 17 की। पांचवें नारकी में स्थलचर जीव नहीं आते, वे चौथी नारकी तक ही जा सकते हैं। पांचवें नारकी की गति है 40 की, पहली नारकी के समान ही। छठे नारकी की आगति है 16 की। 15 कर्म भूमि के मनुष्य और जल इनके पर्याप्त। इस प्रकार छठे नारकी की आगति है 16 की। छठे नारकी में और परिसर्प जीव नहीं आते, क्योंकि वे पांचवें नारकी तक ही जा सकते हैं। छठे नारकी की गति है 40 की, पहले नारकी के समान ही। सातवें नारकी की आगति है 16 की। 15 कर्म भूमि के मनुष्य जलचर इनके पर्याप्त। इस प्रकार सातवीं नारकी की आगति है 16 की। जलचर जीव सातों ही नारकी में जा सकते हैं। सातवें नारकी की गति है 10 की। 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त। पहली से छठी नारकी तक से निकले हुए जीव 15 कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय दोनों ही बन सकते हैं, पर सातवीं नारकी से निकला हुआ जीव सिर्फ तिर्यंच पंचेंद्रिय ही बन सकता है। शुरुआत में गति के नियम में हमने जाना था नारकी जीव 2 ही गतियों में जा सकते हैं, पर सातवीं नारकी के जीव एक ही तिर्यंच गति में ही जा सकते हैं। वहां पर सामूहिक रूप से सातों ही नारकियों का कथन था, इसलिए व्यवहारिक रूप से दोनों ही गतियां यानी मनुष्य और तिर्यंच कही जाती है। इसमें एक बात और भी है कि सातवीं नारकी में स्त्री नहीं जाती, वे छठे नरक तक ही जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 कर्म भूमि की संख्या में कमी आएगी, वे उतनी ही होगी, पर अगर हम लिंग के अनुसार देखें तो स्त्री सातवीं नारकी में नहीं जाती, वे छठी नारकी तक ही जा सकती है। इस प्रकार नरक गति की गति आगति का वर्णन आता है। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तस्मिच्छामि तुभ्यम्।